है गाइस। गाइस देखिए, कल हमने पढ़ा था सिमिली के बारे में और मेटाफर के बारे में ना। आज हम पढ़ेंगे पर्सनिफिकेशन के बारे में। सब यहाँ देखिएगा फिगर पे स्पीच होती है कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरम, हाइपरबोल एंड ओनोमाटोपोइया। तो हमने सिमिली पढ़ लिया है एंड और जो का था मेटाफर वो पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे पर्सनिफिकेशन के बारे में। पता है पर्सनिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। मतलब इसमें हम किसी भी मान लीजिए हम किसी निर्जीव वस्तु को सजीव मानकर बात करते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे लिखा है, इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, वर्णन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ना, जैसे आप देखिए, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस का है व्यक्ति वस्तुओं तथा भावों को हम क्या मानते, ये क्या है, निर्जीव है। हमने क्या किया है, निर्जीव को सजीव मान लिया। मतलब हमने कहा है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब कैसे, अब अनुभव कोई अच्छा, अनुभव एक अच्छा टीचर है। मतलब कैसे, क्या क्या अनुभव कोई आदमी है? नहीं ना, वो एक भाव है। तो हमने उसको, उस भाव को, मतलब उस निर्जीव वाले भाव को हमने सजीव मान लिया। तो ये हमारा क्या होगा, पर्सनिफिकेशन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे कि अब इसकी डिफिनेशन आप इस प्रकार लिखेंगे, इन पर्सनिफिकेशन लाइफनेस ऑब्जेक्ट एंड abstract आइडियाज आर थॉट ऑफ एज पर्सन हैविंग लाइफ। देखिएगा, जैसे कि ना, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा है। मतलब प्यार अंधा है, भाई प्यार क्या है? हमें पता है प्यार एक फीलिंग है, वो अंधा कैसे हो सकता है? तो हमने, अब कोई वो कोई आदमी थोड़ी ना है कि वो हम उसे अंधा कहेंगे। तो हमने क्या किया, हमने एक भाव को आदमी मानकर, मतलब कि हमने एक भाव को सजीव मानकर उसका वर्णन किया यहाँ पे। तो ये क्या होगा, पर्सनिफिकेशन होगा। अपॉर्चुनिटी knocks at once at the door but once मतलब कि किसी ने कहा है कि अवसर केवल एक बार दरवाज़ा खटखटाता है। अब अवसर कोई आदमी थोड़ी नहीं है कि आपके आके यहाँ पे आके आपके पास दरवाज़ा खटखटाएगा। अवसर कोई आदमी नहीं है। तो हमने एक निर्जीव वस्तु को सजीव में मान लिया। मतलब हमने एक निर्जीव फीलिंग को सजीव में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसलिए ये क्या होगा, पर्सनिफिकेशन होगा। आप यहाँ देखिए, एनेस्थी इज द सीटिंग ऑन हर फेस। मतलब जो चिंता है उसके चेहरे पर बैठी है। अब चिंता कोई आदमी या औरत थोड़ी ना है जो हमारे चेहरे पर बैठी रहेगी ना। ये क्या है, कि निर्जीव है। तो हमने इसको क्या माना है, सजीव में मान लिया है हमने। मतलब हम यहाँ पे अगर आप निर्जीव वस्तु को सजीव में मानकर उसका वर्णन करोगे तो पर्सनिफिकेशन होगा। तो क्या होगा, पर्सनिफिकेशन। यहाँ पे लिखा भी है, इस अलंकार में निर्जीव वस्तु तथा भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन करते हैं। निर्जीव वस्तुओं अथवा भावों को हम ना सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन करते हैं। आप लोग को आ रहा समझ में? तो यही है पर्सनिफिकेशन। इसका हिंदी होता है मानवीकरण। मतलब आप किसी को उसको मान लोगे, मानना, जब आप किसी निर्जीव वस्तु को सजीव में मानोगे तो उसे कहेंगे मानवीकरण। मतलब आप हिंदी इंग्लिश में पर्सनिफिकेशन। 3 हो गया, पर्सनिफिकेशन भी हो गया। संबोधन, विरोधाभास, अतिशयोक्ति और ध्वनि सूचक। मतलब ये जो है ना, एपोस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरम, हाइपरबोल, ओनोमाटोपोइया, ये सब अगले वीडियो में।